नगर चंबा। अ, मैं थोड़ा सा अपने स्कीम्स के बारे में बताना चाहूँगा और एक विशेष मुहिम जो हमारे जिलाधीश महोदय के मार्गदर्शन में और उनके आदेश अनुसार हमने जिला चंबा में शुरुआत की है, उसके बारे में थोड़ा सा आपको अवगत कराना चाहता हूँ। ये जो विशेष मुहिम है हमने 17 दिसंबर 2025 में शुरू की थी, जिसमें हमने अपनी जो दो फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना और इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना, उसके संदर्भ में चलाई थी, जिसमें हमने मुहिम में नए छूटे हुए लाभार्थियों की पहचान करनी थी और पूरे जिले में ये मुहिम हमने चलाई है और 1 महीने के अंदर हमने जो छूटे हुए लाभार्थी थे उनको चयनित किया है। कुल 257 चयनित किए गए हैं, जिसमें से 200 हमारे इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना की और 57 जो है सुखाश्रय योजना के नए लाभार्थी पहचान किए गए हैं। इनको हम प्रोसेस कर रहे हैं। जैसे इनकी कार्यवाही प्रोसेस हो जाएगी, इनके कागज तो दस्तावेज मिलने के उपरांत और प्रोसेस होने के उपरांत इनको लाभ देना शुरू कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त मैं ये अभी अपने जो हमारे जिला में पहले से इन 2 स्कीम्स में हमने कवर किए थे उनके बारे में बताना चाहूँगा। हम मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना में इस फाइनेंशियल ईयर में 474 लोगों को पहले से ही लाभ दे रहे हैं। इस मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना जैसा योजना में हम बच्चों को सोशल सिक्योरिटी और कंस्ट्रक्शन ऑफ मैरिज ग्रांट, इस तरह की विभिन्न लाभ देते हैं। बेसिकली ये जो मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना है, इसमें जिन बच्चों के माँ बाप नहीं है, दोनों माँ बाप नहीं है, अनाथ हैं, पूर्ण अनाथ बच्चे हैं, बेसिकली उनको हम लाभ देते हैं। उनको चिल्ड्रन ऑफ स्टेट का एक सर्टिफिकेट दिया जाता है कि वो माँ बाप नहीं है तो स्टेट ही उनके माता पिता हैं। तो इस तरह से हम इनको चिन्हित करते हैं और इनको हम लाभ देते हैं और इनकी पूरी जीवन में इनकी सहायता करते हैं विभिन्न पहलुओं में। इनको सोशल सिक्योरिटी, साथ में कंस्ट्रक्शन, शादी या पढ़ाई के लिए भी सहायता दी जाती है। इसी तरह इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना है, उसमें हम इस फाइनेंशियल में 2224 लाभार्थियों को पहले से ही लाभ दे रहे हैं और इन लाभार्थियों को भी मुख्य तौर पे 2 भागों में लाभ प्रदान किया जाता है। 0 से 18 वर्ष तक हम इनको 1000 रुपये महीना देते हैं और 18 से 27 तक अगर ये लोग किसी सरकारी संस्थान में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो शिक्षा ग्रहण करने के लिए उनकी फीस जो है सरकार देती है बच्चों को। इसके साथ ही 3000 रुपये हम इनको मेस चार्जेज या हॉस्टल चार्जेस भी देते हैं अगर वो बच्चा अपने घर में ना रहकर किसी हॉस्टल में पढ़ रहा है या फिर अपने घर से दूर पढ़ रहा है, तो वो 3000 की राशि हम दे सकते हैं बच्चों को और देते हैं। धन्यवाद।